अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौल का मुताला पढ़ेंगे और माहौल के मुताले में एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आओ बावर्ची खाना चले। बच्चों, लेसन स्टार्ट होने से पहले हम एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं। हर रोज मॉम को खाना बनाते हुए देखा है मैंने, मैं भी मेरी किचन में खाना बनाऊंगी। क्या करूं मैं पहले? गैस जलाकर कुकर के अंदर मैं चावल पकाती हूँ। फ्राइंग पैन में सब्जियाँ डाल के अलग अलग सब्जियाँ पकाती हूँ। चिट्टी, तुम कुछ भूल रही हो। ओके, मैं चख के तो देखो नमक मिर्ची ठीक है कि नहीं। मैं ये सही से करूँगी और सब्जी पका लूँगी। ओह दोशा, इसकी खुशबू कितनी यम्मी है। मैं तवे पे मक्खन लगा के कुरकुरा दोशा बना लेती हूँ और मैं ब्रेड पे मक्खन लगाऊंगी और टोस्टर में डाल दूंगी। चिट्टी, खाना तैयार है। मैं गोल टेबल पे गोल थाली और ग्लास तैयार रखती हूँ। आओ सब लोग, प्यार से मैं खाना सबको खिलाती हूँ। उम्मीद है बच्चों आपको ये पोएम ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बताइए तो भला। आप देख रहे हैं तस्वीर में पूरियाँ पकाते हुए बताया गया है। पूरियाँ पकाने के लिए उन्हें तलते हैं और तलने के लिए लकड़ियाँ जलाकर उन्हें हरारत दी जाती है। चलिए बच्चों बताओ तो भला। देखिए, कुछ पकवान पकाते वक्त उन्हें हरारत दी जाती है, यानी उन्हें पका कर खाते हैं। क्यों खाना हम पका कर खाते हैं? क्योंकि खाना पका कर खाने से वो जल्द हज़म हो जाता है और खाना जो है वो मज़ेदार लगता है। उसी तरह हम कौन सी अशिया बगैर पकाए खाते हैं? ऐसे तो हम तमाम वेजिटेबल्स पका कर खाते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हम बगैर पकाए भी खाते हैं, जैसे ककड़ी है, जैसे गाजर है, मूली है, ये हम बगैर पकाए खाते हैं। इसके अलावा कुछ फल है, वो भी हम बगैर पकाए खाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ देखते हैं हम कि पकवान के लिए, यानी खाना बनाने के लिए आजकल लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल क्यों आसान हो गया है। क्योंकि गैस जो है वो फ़ौरन जलती है ना, और दूसरा जो है गैस में खाना पकाने से धुआं नहीं होता और वक्त भी कम लगता है। इसलिए आजकल जो है लकड़ी की बनिस्बत गैस का इस्तेमाल आसान हो गया है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अभी पकवान किस तरह बनाते हैं। लोग जो है अपनी पसंद के मुताबिक किस्म किस्म के पकवान बनाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, दाल, चावल, गेहूँ जैसी चीज़ें अपने घर में ला कर रखते हैं। फिर तरकारी, फल भी लाते हैं, अंडे, गोश्त और मछली भी लाते हैं, और इन चीज़ों से वो अपनी पसंद के पकवान बनाते हैं। कई पकवान तैयार करने के लिए हरारत देनी पड़ती है। पकवान पकाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरारत दी जाती है। जैसे चावल पकाने के लिए चावल में पानी डालकर उबालते हैं। पूरियाँ, भजिया जैसी चीज़ें तरी जाती है और उसके लिए तेल या घी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह मोदक, इडली जैसी अशियाँ भाप में पकाई जाती हैं। चपाती, रोटी को सेक कर बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें कि हम खाना पका कर क्यों खाते हैं। क्योंकि पका हुआ खाना जो है वो जल्द हज़म होता है और मज़ेदार लगता है। बच्चों, सभी चीज़ें जो है वो पका कर नहीं खाई जाती, यानी सभी ग़िज़ाई अशिया जो है वो हरारत देकर नहीं पकाते। कुछ अशिया यानी कुछ चीज़ें हम कच्ची भी खाते हैं। जैसे फल हमेशा हम कच्चे खाते हैं, यानी बगैर पकाए। हम कभी कभी टमाटर, ककड़ी जैसी चंद तरकारियाँ भी कच्ची खाते हैं। ककड़ी का कुचुम्बर, केले की शक्करकंद जैसी अशिया हरारत दिए बगैर ही तैयार की जाती है। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं लज्जत में फ़र्क है ना। दिलचस्प बात, आपने तो पापड़ खाया है। अब पापड़ जो है वो हम तल कर भी खाते हैं और उन्हें भून कर भी खाते हैं, यानी एक ही किस्म के पापड़ को जो है हम दो तरीक़ों से बनाते हैं। अब आप बताइए, आपको भून कर पसंद है या तल कर? ज़्यादातर लोग जो है वो तला हुआ पापड़ पसंद करते हैं। उसी तरीके से हम मूंगफली खाते हैं। मूंगफली को हम कच्चा भी खाते हैं और भुना हुआ भी खाते हैं, लेकिन दोनों के लज़्ज़त में फ़र्क महसूस हम कर सकते हैं। उसी तरीके से कच्चे आलू अगर हम खाएं और उबले हुए आलू खाएं तो उनकी लज़्ज़त में भी हम फ़र्क महसूस करते हैं। हमें उबला हुआ आलू ज़्यादा पसंद होता है कच्चे आलू की बनिस्बत।
चलिए बच्चों, यहाँ पे हम नया लफ्ज़ सीखते हैं, जैसे एतराफ़ पज़ीर अशिया। जो शय जल सकती है उसे एतराफ़ पज़ीर शय कहते हैं। जैसे काफूर खुद जलता है, इसलिए ये एक एतराफ़ पज़ीर शय है। पानी जल नहीं सकता, इसलिए वो एतराफ़ पज़ीर नहीं होता। दूसरा लफ्ज़ है ईंधन। हरारत हासिल करने के लिए जो एतराफ़ पज़ीर शय आसानी से हासिल की जा सकती है उसे ईंधन कहते हैं। जैसे रसोई गैस, मिट्टी का तेल, पत्थर का कोयला ईंधन की मिसालें हैं। सभी एतराफ़ पज़ीर अशिया ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। जो आसानी से जलती है और जलने से काफ़ी मिकदार में हरारत पैदा होती है, उन्हें ईंधन कहते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम अपना लेसन स्टॉप करते हैं। लेसन का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। चलिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, थैंक